भारत फाइनली सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में एक मेजर प्लेयर बनने जा रहा है। हाँ, वही चिप जो हर फोन, लैपटॉप, एसी और कार के अंदर होती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाली है। तो चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है, इसके फायदे क्या हैं और इंडिया में जब ये तैयार होगी तो उससे हम पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है। देखिए, सेमीकंडक्टर चिप जो है ना, बहुत आसान वर्ड्स में आप समझिए कि ये एक अल्ट्रा मिनी सर्किट चिप होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के ब्रेन के तौर पर काम करती है। जैसे एक ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वैसे भी किसी गैजेट या डिवाइस का ब्रेन होता है सेमीकंडक्टर चिप। जैसे आप घर में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, इवन वॉशिंग मशीन, सबके अंदर इन सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी से जुड़ा मैं आपको एक पुराना अपडेट याद दिलाती हूँ। जैसे आपको याद होगा, कोविड के टाइम में 2020 से लेकर 2022 का एक टाइम पीरियड आया था जब सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हो गई थी ग्लोबल वर्ल्ड में। तब दुनिया का हाल तो आपने देखा ही था। कार कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया था, फोन लॉन्च में डिले होने लग गए थे और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइस है वो स्काई रॉकेट कर गया था। तो उस टाइम पूरा दुनिया भर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी सेमीकंडक्टर चिप के शॉर्टेज की। तो अब आप ये जानिए कि इस चिप की इंपॉर्टेंस क्या है और इसका रोल क्या है। तो फाइनली अब इंडिया ने एक्शन लिया है। सरकार ने अप्रूव किया है कि 3 नए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंडिया में तैयार किया जाएगा। और ये सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं होंगी, ये भारत का फ्यूचर लिखने वाले कैंपसेस होंगे। तो आप ये देखिए कि जब ग्लोबल लेवल पर दूसरी कंट्रीज का बोलबाला होता है, दूसरी पावरफुल कंट्रीज, यूएस, चाइना, हर कंट्री का अपना एक बेस मॉडल होता है जो सेमीकंडक्टर चिप्स तैयार करती है। इवन यूके की कुछ ऐसी कंट्रीज है जो बहुत पावरफुल है, लेकिन इन कंट्रीज में भी जब शॉर्टेज होने लगी थी ना, तो ग्लोबल लेवल पर यूजर्स को काफी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अब इस सेगमेंट में एंट्री करने वाली है इंडिया। अब बात करते हैं कि ये 3 यूनिट्स कौन सी होंगी, कहाँ लगेंगी और कैसे काम करेंगी। सो जो रिपोर्ट्स में डेटा आया है उसके मुताबिक जो पहला यूनिट लगेगा सेमीकंडक्टर चिप का, वो लगेगा गुजरात के धोलेरा में और इसको सेट करने वाली कंपनी होगी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स काम करेगी ताइवान के पावर चिप कंपनी के साथ मिलकर। और ये होगा एक पूरा वेफर फैब्रिकेशन प्लांट, यानी कि यहाँ चिप्स लिटरली स्क्रैच से बनाई जाएंगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस कंपनी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है उसका प्राइस है 91,000 करोड़ रुपीस, जो कि सबसे बड़ा अमाउंट है जो सेमीकंडक्टर चिप पे इन्वेस्ट किया गया है। तो देखिए, यहाँ तो हमने पहले बात की पहली चिप की, अब बात करते हैं दूसरी चिप कंपनी की जो कि गुजरात की सनानद एरिया में लगाई जाएगी। अब इसमें 3 बड़ी कंपनीज हैं जो मिलकर काम करेंगी। सबसे पहली सीजी पावर, दूसरे बाद रेनेसेस जो कि जापान की कंपनी है और तीसरी कंपनी स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि थाईलैंड की कंपनी है। ये तीनों कंपनीज मिलकर एक ओसेट फैसिलिटी तैयार करेंगे जिसमें सेमीकंडक्टर चिप्स की पैकेजिंग की जाएगी, उन्हें असेंबल किया जाएगा। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 7,600 करोड़ रुपए का। अब जो तीसरी यूनिट है वो लगाई जाएगी असम के जागी रोड एरिया में, जहां टाटा सेमीकंडक्टर सेटअप करेगी और यहाँ पे जो बाकी का प्रोसेस है सेमीकंडक्टर चिप्स का वो किया जाएगा। देखिए, अब मैंने आपको बता दिया कि तीनों जो इंडिया में सेमीकंडक्टर सेटअप्स किए जाएंगे वो किस किस एरिया में किए जाएंगे और इसका मेजर रोल रहेगा गुजरात में। अब इसके बाद एक सवाल आता है और आप ये सोच भी रहे होंगे कि इसमें आपका क्या फायदा है और इसमें हमारे आगे आने वाले टाइम में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, फायदा तो बहुत होगा। सबसे पहला पॉइंट है जॉब्स और स्किल ग्रोथ। हजारों लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। टेक्नीशियंस की, इंजीनियर्स की, ऑपरेटर्स की, सपोर्ट स्टाफ चाहिए होगा। तो आप ये देखिए कि जब इतने बड़े लेवल पे कोई प्रोग्राम होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। साथ ही में यूथ को ट्रेनिंग मिलेगी और इंडिया में स्किल्ड मैन पावर भी रेडी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, आत्मनिर्भर भारत, जो कि ऑफकोर्स हमारी भारत सरकार बहुत सपोर्ट करती है। तो अब हम चिप के लिए चाइना या अभी ताइवान पर डिपेंडेंट रहते थे, तो ये जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, ये कम हो जाएगी जब हमारे देश में ही इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो जो कॉस्ट कंट्रोल है वो होगी। साथ ही में जो स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस है ना, वो भी हमें मिलेगी कि दूसरी कंट्रीज पर हम डिपेंडेंट रहते थे जिसकी वजह से हमें ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। तो आने वाले टाइम में इसमें सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि जब सेमीकंडक्टर चिप को ही इंडिया में तैयार किया जाएगा, तो जो गैजेट्स में सेमीकंडक्टर चिप यूज़ की जाती है जिसकी वजह से गैजेट का प्राइस बढ़ जाता है या किसी इलेक्ट्रॉनिक का प्राइस बढ़ जाता है, तो आप ये सोचिए कि आने वाले टाइम में गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करना हमारे लिए काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा, जिसके लिए कंपैरेटिवली आज हमें हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है ग्लोबल कॉन्फिडेंस। जब ग्लोबल कंपनीज देखेंगी कि इंडिया में हाई क्वालिटी में चिप बन रही है, तो वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी,
R&D सेंटर्स बनेंगे, इनोवेशन हब्स बन जाएंगे, ग्लोबल ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया का जो बोलबाला है जैसे दूसरी कंट्रीज का होता है, तो हमारा भी बोलबाला होगा सेमीकंडक्टर चिप्स में। अब देखिए थोड़ा सा ना रियलिटी चेक पर भी आ जाता है। देखिए सेमीकंडक्टर चिप बनाना इतना आसान नहीं है, वरना हर कंट्रीज चिप को बना सकती है। ये एक हाई क्वालिटी वाला प्रोसेस रहता है। इसमें अगर एक डस्ट पार्टिकल भी आ जाता है ना, इसकी वजह से पूरी यूनिट वेस्ट हो जाती है। साथ ही में सेमीकंडक्टर चिप बनाने में हाई कॉस्ट लगती है, स्किल्ड मैन पावर चाहिए होती है, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, फ्रेश वाटर चाहिए होता है। तो सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और एक सेमीकंडक्टर चिप बनाना एक टफ प्रोसेस है। यही वजह है कि इसमें जो कॉस्ट लगती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो सरकार को ना पूरा ध्यान देना होगा इन चिप्स को बनाने पर, ताकि आने वाले टाइम में इंडिया से किसी भी सेमीकंडक्टर चिप को एक्सपोर्ट किया जाए तो एटलीस्ट दूसरी कंट्रीज कहें कि हाँ इंडिया में क्वालिटी चिप्स बनाई जा रही हैं। साथ ही आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि ताइवान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज ऑलरेडी 30 और 40 साल से ज़्यादा से इस तरीके के सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहे हैं, ऑलरेडी इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उनके साथ compete करना काफ़ी टफ हो सकता है इंडिया के लिए। साथ ही में इसके लिए ना एक लॉन्ग टर्म विजन भी चाहिए कि देखिए सेमीकंडक्टर चिप अगर इंडिया में बन रहे हैं तो किस तरीके से कॉस्ट को संभाला जाएगा। साथ ही में अगर इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा जनरेट की जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज हुई तो इसकी वजह से जो फ्लो था वो ख़राब हो गया था। तो क्या अगर इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है तो जो ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है अभी चिप शॉर्टेज की, क्या वो सॉल्व हो पाएगी? क्या इंडिया में आने वाले टाइम में हमें गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे? क्या आपको लगता है ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना जैसी कंट्रीज के साथ इंडिया की जो सेमीकंडक्टर चिप है वो क्वालिटी में एक टफ कंपटीशन दे पाएगी? तो इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही में मैंने जो आपको सेमीकंडक्टर चिप के बारे में समझाया, पूरा ग्राफ दिया, पूरा अपडेट दिया और बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने बात की, तो उसको लेकर कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये वीडियो अपने आसपास के लोगों को अवेयर करने के लिए उनके साथ शेयर करें, लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।